तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। हमारी बुद्धि में जिस समय एक चीज आ जाएगी कि मैं जो बुद्धि से सोचता हूं ये भी गोविंद ही है, मैं जो कर्म कर रहा हूं कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता भी वो है और जो क्रिया है जो कार्य है वो भी वही है, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी वही है। तीनों गोविंद स्वरूप ही है। और ये सोच करके जब हम अपना कर्म करेंगे, हम कर रहे हैं ऐसा सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि फलाना काम हम कर रहे हैं तो उसमें कमी रह जाएगी। और जब हम ये सोचेंगे कि नहीं हमारे करने से कुछ नहीं होता, ये हम नहीं कर रहे, ये तो गोविंद कर रहे हैं, तो फिर उस कर्म में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि गोविंद ने किया है। इसलिए आप एक बात बताइए, आप सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाइए और सबसे बड़ी बीमारी लेकर के जाइए, सबसे बड़े डॉक्टर के पास और सबसे बड़ी बीमारी। अब किसी के ब्रेन का ऑपरेशन करना है, किसी के ब्रेन का ऑपरेशन करना है, तो मोमडन डॉक्टर है तो नमाज पढ़ के आएगा, बात एक ही है। हिंदू डॉक्टर है तो ऑपरेशन करना है, सुबह ही उठेगा, स्नान ध्यान करेगा, ठाकुर जी को मनाएगा, और आप उससे पूछोगे डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऑपरेशन ठीक हो जाएगा? बोले भैया ये तो ईश्वर की मर्जी है, करने वाले हम हैं, ईश्वर की मर्जी है। तो जब इतना बड़ा डॉक्टर जो उस चीज का ज्ञाता है वो उस कार्य को कर रहा है और कह रहा है कि ईश्वर की मर्जी, क्या होगा? तो यहां बाकी कुछ बचता है क्या? हमारे करने के लिए बाकी कुछ बचता है? लेकिन अगर घर में दाल बनी और दाल सास ने बनाई, दाल को रख दिया, दाल बना दी, दाल में छौंक लगा दिया, और खाने वाले ने अगर बहू से ये कह दिया अरे वाह वाह क्या बात है, कितनी अच्छी दाल आपने बनाई है, तो सास को बुरी लग जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बेचारी को फुर्सत कहाँ है, इसको तो अपना बच्चा पढ़ाना पड़ता है और थोड़ा लेट हो जाती है उठने में, दाल तो मैंने बनाई, मैंने बनाई, मैंने बहू ने ना बनाई। यानी कि दाल बनाने पर बहू की बढ़ाई कर दी तो सास को बुरी लग गई, दाल तो मैंने बनाई। तो हम इतनी बात स्वीकार नहीं कर सकते, हम इतनी सी बात स्वीकार नहीं कर सकते। तो हम स्वीकार क्या करेंगे, क्या स्वीकार कर सकते हैं? अरे प्रियजनों, गोविंद को स्वीकार करना पड़ेगा, गोविंद को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म जो भी है वो गोविंद है। हमारे करते कुछ नहीं होता, आप चाही होती नहीं, प्रभु चाहि तत्काल। आप चाही कभी होती नहीं और प्रभु चाहे हमेशा तत्काल होती है।
इसलिए अगर कार्य बनाना है तो प्रभु भरोसा रखना है, प्रभु भरोसे करना है, और कार्य बिगाड़ना है तो अपनी चतुराई लगाओ। किसी ने लिखा है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, लेख मिटे नारे। कितनी भी चतुराई, कितनी भी चतुराई कर लो, यत् पूर्वम विदना ललाट लिखितम तन्मार्ज तुम क्षमा। गोविंद कर्म करते हैं तो किसी देवता के बस की बात नहीं है जो उस कर्म को मिटा सके और उसका दुष्कर्म लिख सके। और तुम जिस कर्म को करोगे अपने बल पर, उसमें कमी रह जाएगी, और जब कमी रह जाएगी तो आपका जो कर्म का लेख है वो लिख दिया जाएगा कि आपने ये गलत किया और इस गलत का ये परिणाम है, इस गलत का ये परिणाम है। प्रियजनों, आज मेरे गोविंद की दिव्य भक्ति भागवत प्राप्त करने के लिए जिस समय गुरुजी ने कथा प्रारंभ की तो भगवान के सबसे पहले 24 अवतारों का दर्शन कराया। ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही रूप से सब कार्य करते हो, या भगवान समय समय पर मनुष्य रूप में आकर के हमारा सहयोग नहीं करते हो। भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु। भगवान ने हमारी रक्षा के लिए, हमारे कार्य साधन के लिए 24 अवतार ग्रहण किए हैं। उन 24 अवतारों का दर्शन किया। सएव प्रथम